नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज अपने बात करते हैं जो अपना टॉपिक चल रहा था लोक देवता का, उसमें वीर तेजाजी महाराज की। बाजा बाजा ढोल मंजीरा कंवर तेजा रे, नौबत तो बाजे थारे नाम की। यानी वीर तेजाजी महाराज, वीर तेजाजी महाराज जिनके राजस्थान में गीत ही बहुत प्रसिद्ध है। और वीर तेजाजी के बारे में बात करते हैं। वीर तेजाजी पहला पर्सन की पंचपीरों में शामिल नहीं है। उसके बाद में जैसे अभी जेठ और आषाढ़ की बात आती है तो गीत आता ना, लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजारे। तो वीर तेजाजी महाराज का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। जन्म कहां पर हुआ था? जन्म हुआ था खड़नाल नागौर। खड़नाल नागौर में सर जी जन्म हुआ? हाँ, खड़नाल नागौर में जन्म हुआ था। तो सर अजमेर में तो प्रसिद्धि पाई थी, लेकिन सर कर्मस्थली तो बांसी की दुगारी बूंदी में है। सारी बातें अपने क्लियर करते हैं। खड़नाल नागौर में जन्म हुआ था 29 जनवरी 1074 ईस्वी को। 1074 ईस्वी को खड़नाल नागौर में। ठीक है। अब नागौर जो है, यहां से प्रश्न एक पूछा जाता है कि जो तेजाजी थे इन्होंने लाछा गुजरी की गायों को छुड़वाया। तो लाछा गुजरी की छतरी भी कहां पर है? नागौर जिले में है। पिता का नाम जो है वो है ताहड़ जी जाट। ताहड़ जी जाट किस गोत्र में? धोलिया गोत्र में। धोलिया गोत्र। ठीक है। जैसे आंजणो, झोजिया, धोलिया, ये इनके जाटों के गोत्र है। प्रश्न आता है इनकी जो पत्नी थी पेमल दे, वो किस गोत्र की थी? तो झाझर। ठीक है। तो अपने पूरी बात करते हैं। माता का नाम राजकुंवरी। माता का नाम क्या है? राजकुंवरी। माता का नाम क्या है? राजकुंवरी है। माता का नाम राजकुंवरी। लेकिन एक ख्याल है जिनमें इनके पिता का नाम बक्सोजी और माता का नाम सुगना बताया गया है। कमेंट करके बताएं कि वो कौन सी ख्याल है, फिर अपने आगे की बात करां। ठीक है। अब इनकी बहन का नाम है राजलबाई। आपने एक गीत सुना होगा, राजल नाचै बीन की भाण नाचै, लुगाइया रणमिल मंगल गावै, देखो लीलन छम छम नाचै। तो वो गीत सुना हुआ है। तो उसमें अपने पढ़ते ना कि देखो बिंदोरी तेजाजी की आई रे, धुलिया जाट की आई रे। तो वो अपने बात करते हैं, उसमें ये नाम आता है राजलबाई। और लुगाइया रणमिल मंगल गावै, यानी इनके गुरु का नाम भी अपने यहीं से याद कर लेते हैं, मंगलनाथ था। तेजाजी को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किसने दी? उनके दादाजी के द्वारा। ठीक है, उनके नाना जी के द्वारा। दादाजी को नाम क्यों गुरुजी? दादाजी का नाम था बक्सो। ठीक है, बक्सा देज उनको बोलते थे, मतलब कि। और नाना जी का नाम था दुल्हन जी। ठीक है। तो पत्नी के बारे में बात करते हैं। पत्नी का नाम था पेमल दे। पनेर की राजकुमारी थी, मतलब पनेर की रहने वाली थी। पनेर के रामचंद्र जाट की पुत्री। और गोत्र कौन सा हो गया इनका? गोत्र था पेमल का झाझर। मैंने बताया ये इनके गोत्र है जाटों में, जैसे झाझर हुआ। ठीक है, ओजिया, या यहां पर बात कर रहे हैं यहां पर धोलिया गोत्र। ठीक है, धोलिया वीर के नाम से किसे जाना जाता है? वीर तेजाजी महाराज को जाना जाता है। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय हो। और यहां प्रश्न यह भी पूछा गया कि वीर तेजाजी जो हैं इनका ननिहाल कहां है? ननिहाल तयोद किशनगढ़ अजमेर। तयोद किशनगढ़ अजमेर। तो अपने बात कर रहे थे वीर तेजाजी महाराज की। पहला प्रश्न की है जिनका जन्म कहां पर हुआ? खड़नाल नागौर में हुआ था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था हरजी जात। माता का नाम राजकुंवरी था। पत्नी का नाम पेमल दे है। ससुराल इनका जो है वो पनेर में है, अजमेर के अंदर ही है। पनेर कहां पर है? अजमेर में ही है। रामचंद्र जाट। ठीक है। सासू का नाम अगर पूछ लिया जाए, यानी पेमल दे की माता का नाम पूछ लिया जाए, तेजाजी की सासू का नाम पूछ लिया जाए, तो बोलद देवी ये इनकी सासू का नाम था। ठीक है, दिख रही है? नहीं दिख रहा। माता का नाम मैं बता देता हूं, पेमल की माता का नाम था बोलद देवी। ये तेजाजी की क्या लगती थी भाई? सासू लगती थी। तो ससुर का नाम क्या हो गया? रामचंद्र जाट।
ससुराल का नाम पनेर, सासू का नाम बोलत देवी, पत्नी का नाम पेम्बर दे। सर जी ब्याह कब दोयो? तेजाजी का जो विवाह है वो 6 महीने की उम्र में ही हो गया था। विवाह कब हुआ था? 6 महीने की उम्र में, 6 महीने की उम्र में हुआ था तेजाजी का विवाह। ठीक है। अब जो कहानी क्या है कि किस प्रकार से तेजाजी को मतलब कि जो एक नाग ने डसा था उसका क्या कारण रहा, कैसे इनको कृषि कार्यों का उपकारक देवता कहा जाता है। तेजाजी के गीत यानी पूरे राजस्थान में जो भी खेती करते हैं वो तेजाजी के गीत गाते हैं, एक लंबी टेर के साथ गाते हैं, ठेका लगाते हैं पैर का, तेजा टेर कहा जाता है। तेजाजी के चबूतरे जो होते हैं खुले स्थान पर बने होते हैं उन्हें थान कहा जाता है। इनके जो पुजारी होते हैं जो सांप का जहर चूसते हैं उन्हें घोड़ला कहा जाता है। सारी बातों को अपने पढ़ते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें और बात करते हैं अपने अस्त्र शस्त्र की दीक्षा। अस्त्र शस्त्र की जो दीक्षा है वो इन्होंने कहां से प्राप्त की थी? दादाजी को नाम किया है बक्सा दे और नाना जी का नाम दुल्हन जी, दुल्हन जी। ये इनके दादाजी थे और ये इनके नाना जी थे। पहले जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे अपने उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब क्या है, प्रश्न आता है तेजाजी का प्रतीक, यानी प्रतीक क्या है? जीभ पर सर्पदंश करते हुए अश्वारोही। क्या होगा प्रतीक? जीभ पर सर्पदंश करते हुए अश्वारोही। गुरुजी बढ़िया बात बताई। क्या कोई बता सकता है मुझे कि जो सांप था यानी जो नाग देवता जिन्होंने इनको डसा था उनको किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताओ आप। प्रतीक तो था जीभ पर सर्पदंश करते हुए अश्वारोही और इनकी घोड़ी का नाम, घोड़ी का नाम है लीलनिया श्रृंगारी। लीलनिया श्रृंगारी घोड़ी जिन्हें बोलते हैं। बंदोरी तेजाजी की चाली आई रे लीलन छम छम नाच है, लुल्लुल नाच है। ठीक है, धोलिया जाट की बंदोरी। अपनी बात करते हैं लीलन या श्रृंगारी घोड़ी, इनका घोड़ी का नाम था। ठीक है। दूसरा एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि तेजाजी के मित्र कौन कौन थे? जैसे पांचू मेघवाड़, खेता कुम्हार, जेतराम जाट, तो उनका नाम भी अपने लिख देते हैं। वो तेजाजी के मित्र थे। तेजाजी के मित्र, तेजाजी के मित्र का नाम क्या होगा? पांचू मेघवाड़। पांचू मेघवाड़। एक है खेता कुम्हार, खेता कुम्हार, और एक आ जाएगा यहां पर जेतराम जाट, जेतराम जाट। ये इनके मित्र है। प्रश्न पूछा गया कि तेजाजी का जो जन्म हुआ था उस दिन मतलब कि जो तिथि अगर पूछते हैं वो क्या थी, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। आप स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहे। यानी जब जन्म हुआ था, जन्म हुआ, क्योंकि दोनों चीजें अपने साथ साथ याद करेंगे। जन्म कब हुआ था गुरुजी? माघ के महीने में, शुक्ल 14 को यानी चतुर्दशी को हुआ था। 29 जनवरी 1074 ईस्वी अपने बात कर चुके हैं। सर मेला कब भरता है? मेला भरता है भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। यानी राजस्थान में जिस दिन खेजड़ी मेला भरता है, खेजड़ी का जो मेला भरता है जोधपुर जिले में, उसी दिन ये मेला भरता है। अब आपको ये बात और बता देता हूं मैं कि खेजड़ी मेला भरता है। क्या आपको पता है जब सांप ने उनको डसने के लिए कहा तो तेजाजी ने वचन किसका लिया था? केर और खेजड़ी का वचन लिया था कि अगर मैं झूठ बोलता हूं तो ये यहीं पर सूख जाने चाहिए, ऐसे तेजाजी ने कहा। और अपने उस वचन के कारण ही उन्होंने बाद में जब आए तो नाग देवता ने कहा था अरे जा तेजाजी तू चलो जा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहे हो। लेकिन तेजाजी ने कहा नहीं, मैं अपने वचन के कारण आया हूं, मुझे तो अब डसना ही पड़ेगा। उसके कारण सांप ने फिर कहा कि मैं अब खटे डसूं, पूरा शरीर तो तुम्हारा शत विषित हो रखा है, कोई स्थान ही नहीं बचा। तब तेजाजी ने जीभ बाहर निकाल दी थी और वहां पर उन्होंने डसा था।
ठीक है, इस कारण उनको सांपों के देवता कहते हैं। लाछा गुजरी की गाय छुड़ाकर लाए थे। तो सारी बात करते हैं अपने। भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है। सर तेजाजी का मेला कहां पर भरता है? जहां जहां तेजाजी के मंदिर बने हुए हैं। जैसे अपने बात करते हैं कहां कहां बने हुए हैं सर जी, मंदिर कहां बना हुआ है? सबसे मुख्य मंदिर अगर पूछते हैं तो वो है सुरसुरा में। कहां पर है भाई? सुरसुरा में है। ठीक है, सुरसुरा में इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। और उसके बाद में प्रश्न अगर आता है कि और मंदिर कहां पर है, तो वो सारे मंदिर मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहले बात करते हैं कि ये तेजाजी महाराज हैं, तेजाजी महाराज। तो पूरी बात ये अपने कर लेते हैं क्लियर। और इधर है पनेर। क्या है? पनेर। ये पनेर हो गया। और इससे यहां थोड़ी सी दूरी पर अपने मानते हैं यहां लाछा गुजरी का घर है। लाछा गुजरी ये पेम्मल की सहेली है। जैसे तेजाजी का भाई लाहा भी यहीं आ गया, पेम्मल की भाई ली। तो यहां पनेर के अंदर तेजाजी महाराज के बारे में जो कथा है वो अपने को जो जनश्रुतियों से सुनने को मिलती है उसके बारे में बता रहा हूं कि एक बार क्या हुआ, तेजाजी खेत में, इनकी माता ने कहा भाई आप जाइए खेत में। तो ये हल लेकर खेत में चले जाते हैं और खेती करते रहते हैं। तो इनका क्या है कि भाभी के साथ कुछ कहासुनी हो जाती है खाने को लेकर। ठीक है, कई बातें तो ये बताते हैं कि नमक नहीं डाला गया था, कई है कि भोजन लेट लेकर आई थी भाभी। तो उस भाभी ने ताना मार दिया कि भाई तू मेरे को नहीं तो कहने लाग रही है, तेरी भी तो लुगाई है, जार लिया। तो कई तो ये कहते हैं इतिहासकार कि उनको पता ही नहीं था कि उनकी शादी हो चुकी थी। और कुछ ये कहते हैं कि वो जब ताना उनको मिला तो वो क्या करते हैं, अपनी घोड़ी पर बैठकर लगाम कसते हैं और चले जाते हैं। लेकिन एक ज्योतिषी जो होता है उससे ये पता भी चल जाता है कि तेजाजी की मृत्यु हो जाएगी। तेजाजी को रोकने की कोशिश की जाती है लेकिन तेजाजी का मैं वापस को नहीं बावड़ूं। तेजाजी चले जाते हैं और वो यहाँ पनेर पहुंचते हैं। पनेर पहुंचते हैं, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं कहते हैं कि उनकी जो सास थी वो क्या है, गाय का दूध निकाल रही थी। और जैसे ही वो घोड़ी वहां पहुंचती है तो वो गाय है जो डर जाती है और वो दूध बिखर जाता है। इससे क्या है कि उनकी सास उनको कुछ कह देती है। कुछ तो ये कहते हैं, कई यह बात बोला है कि जो पेमल दे है उनकी जो बहन थी उसके जो पति थे उसको, मतलब कि जो उसके पेमल के जो जीजाजी लगते थे उनको डांटने के अनुसार उन्होंने तेजाजी को डांट दिया था। उनको पता नहीं चला था भी तेजाजी आई है क्या। और तेजाजी यहां पर जब अपमान होता है, स्वाभिमानी आदमी थे, सुनते नहीं थे क्योंकि वो सत्यवादी थे। तो स्वाभिमानी थे तो वो चल पड़ते हैं वापस। और जब चल पड़ते हैं तो वो यहाँ रात्रि के समय लाछा गुजरी के पास पहुंच जाते हैं। लाछा गुजरी देखती है भाई ये ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, तो वो उनसे पूछती है भी आप कौन हो। तो वो कहते मैं पनेर से आया हूँ। तो वो कहते हैं भी पनेर मेरा ससुराल है, सारी बात बताते हैं। फिर लाछा गुजरी भागी भागी जाती है, पेमल दे को बताती है, पेमल दे जाती है। यहीं पर बोलते हैं लाछा गुजरी के घर पर ही पेमल और तेजाजी मिले थे, बताते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि उसी रात लाछा गुजरी की जो गाय हैं उनको मेर के मीणा चुरा लेते हैं। मेर के मीणा चुरा लेते हैं। मेर के मीणा चुरा लेते हैं। तब तेजाजी ने कहा कि मैं आपका नमक खाया हूं, एक रात आपके घर पर रुका हूं, मैंने नमक खाया है और मैं अब ये कर्ज उतारूंगा। और वो क्या करते हैं, तेजाजी वहां पर मेर के मीणाओं के साथ युद्ध करते हैं। एक गांव का नाम आता है मंडावरिया। मंडावरिया जो गांव है वो अजमेर जिले में ही पड़ता है। कहां पड़ता है भाई? अजमेर जिले में ही पड़ता है। अब इस मंडावरिया नामक स्थान पर युद्ध होता है और युद्ध के अंदर क्या है कि वो उनकी गायों को छुड़ा लाते हैं। जब छुड़ाकर वो वापस आते हैं तब उनको क्या है कि रास्ते में एक सर्प मिलता है। सर्प क्या होता है, वो आग में जल रहा होता है। तेजाजी क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन वो बासक नाग था, उसका नाम था बासक नाग। वो जो बासक नाग है वो इच्छाधारी बताते हैं क्योंकि वो मतलब कि जो अपने इच्छा से वो मृत्यु को प्राप्त कर रहा था। तो तेजाजी उन्होंने बाहर निकाल देते हैं। तो वो क्रोधित हो जाता है कि अब मुझे वो जो उनकी जो सांप जो कहता है कि मुझे क्या बोलते हैं कि जो जोड़ी मांगते हैं ना अपने, वो नहीं मिलेगी, या स्वर्ग जहां पर वो जाना चाहता है वो नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है कि अब तो मैं तुम्हें डसूंगा। तो तेजाजी कहते हैं कि वो गायों का एक बछड़ा रह गया है, मैं उस बछड़े को वापस ले आता हूं। तो कुछ तो ये बातें होती है। तो क्या बछड़े को वापस लेकर आना है, उसके बाद में मैं आ जाऊंगा और आपका मन करे आप मुझे डस लेना। तो इसने कहा भी कैसे मैं ये यकीन करूं। तो तेजाजी ने वहां पर लगे हुए खेजड़ी व केर वृक्ष
खेजड़ी व केर वृक्ष। ठीक है, खेजड़ी व केर वृक्ष के सामने शपथ ली कि मैं इनकी कसम खाता हूं और उनकी कसम खाकर मैं ये बात कहता हूं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये यहीं पर सूख जाए। अब बात कौन बोला? तेजाजी। और वो वैसे के वैसे हरे रहते हैं, बासक नाग जो होते हैं वो उन पर विश्वास कर लेते हैं और वो चले जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा आता है कि जब वापस लौट कर आते हैं तो वो मैंने बता ही दिया कि जीभ पर वो डसते हैं और उसके बाद में वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तेजाजी महाराज। अब उनको जहां पर सांप ने डसा, यानी ये स्थान पूछा जाता है, इस स्थान का नाम है सेंद्रिया। क्या नाम है भाई? सेंद्रिया नाम है। सेंद्रिया नामक स्थान पर डसा था। तो सेंद्रिया नामक जो स्थान है ये भी कहां पर है? अजमेर जिले में है सेंद्रिया। ब्यावर के पास में पड़ता है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी पर है सेंद्रिया में। और सेंद्रिया से फिर वो पहुंचते हैं सुरसुरा नामक स्थान पर जो किशनगढ़ अजमेर में है। सुरसुरा नामक स्थान पर, यहीं पर इनका मुख्य मंदिर भी बना हुआ है। मुख्य मंदिर कहां पर बना हुआ है? सुरसुरा में बना हुआ है। तेजाजी महाराज का मंदिर है ये, तेजाजी महाराज का मंदिर है। एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन पर मतलब कि डाक टिकट 5 रुपए का जारी हुआ था 2011 में। फिर 2011 में कहते हैं, कुछ किताबें बोलती है कि देवनारायण जी पर भी जारी हुआ, लेकिन 2 सितंबर 1992 ईस्वी को एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था वो कौन सा? देवनारायण जी महाराज। ठीक है, और तेजाजी की जो पूजा करते हैं उनमें अपने बात करते हैं। एक नाम आता है सहरिया जनजाति का। किसका नाम आता है भाई? सहरिया जनजाति का। और एक है जाट, यानी जाट समुदाय के लोग तेजाजी की पूजा करते हैं। और एक सहरिया जनजाति। अगर पूछा जाए कौन सी जाति है तो जाट जाति है, और कौन सी जनजाति है तो सहरिया जनजाति है। क्योंकि सहरिया में एक मेला लगता है, सीताबाड़ी का मेला। कहां बढ़ता है? सहरिया का सीताबाड़ी का मेला 12 जिले में, जिसे क्या बोला जाता है? हाड़ौती का कुंभ बोला जाता है, सहरिया जनजाति का कुंभ बोला जाता है। ठीक है, और सहरियों के आराध्य देव कौन है? तेजाजी महाराज है, तेजाजी महाराज। सहरिया जनजाति राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? ये 12 जिले में ही है। कौन से जिले में भाई? 12 जिले में ही है। जाट जाति के लोग भी किसकी पूजा करते हैं? तेजाजी महाराज की। और सहरिया जनजाति है ये है जनजाति है। तेजाजी की कर्मस्थली पूछी जाए तो बांसी की दुगारी होगा। क्या होगा? बांसी की दुगारी। कहां पर है बांसी की दुगारी? बूंदी में है। बांसी की दुगारी ये कहां पर है भाई? बूंदी जिले में है, बूंदी जिले में है। ठीक है, बांसी की दुगारी कहां पर है? बूंदी जिले में है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको और बातें बताने की कोशिश करता हूं कि जो तेजाजी है उनको जो वीर गति प्राप्त हुई तो उनकी जो निशानी थी वो थी मेमंद मोलिया व जो कहते हैं अपने नागदेव की बांबी। मेमंद मोलिया व नागदेव की बांबी, इसको साफ ही करना पड़ेगा। मेमंद मोलिया व नागदेव की बांबी वीर गति की निशानी है। वीर गति की निशानी मेमंद मोलिया व नागदेव की बांबी। तो अब अपने बात करते हैं मुख्य मंदिरों की। तेजाजी के मंदिर कहां पर है तो मैं आपको बता देता हूं। एक स्थान आता है भांवता। भांवता, यहां पर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का या कुत्ते काटे हुए प्राणी का भी, ठीक है, या सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का गोमूत्र से इलाज किया जाता है। गोमूत्र से निःशुल्क इलाज किया जाता है। ठीक है, एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरी मुख्य बात आपको मैं बता रहा हूं वो ये है कि जो मंदिरों में बात करते हैं, मुख्य मंदिर है सुरसुरा में। यहां जो पुजारी होता है वो माली जाति का होता है। सुरसुरा कहां पर है? अजमेर में, किशनगढ़ हाईवे पर बना हुआ मंदिर है सुरसुरा में। यहां पुजारी कौन सी जाति का होता है भाई? माली जाति का होता है। पुजारी माली जाति का। अगर माली जाति का नहीं होगा तो वहां पर जाट जाति का होगा। यह भी आपको मुख्य बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा मंदिर सेंद्रिया में भी है जहां सांप ने डसा था। सेंद्रिया कहां पर है? अजमेर में है। ब्यावर में तेजाजी का चौक है। ब्यावर भी कहां पर है? अजमेर में है। ठीक है, और ब्यावर के बाद में अपने बात करें पर्वतसर नागौर में भी है। पर्वतसर नागौर में जो है, पर्वतसर नागौर में यहां कहते हैं
की जो मूर्ति है वो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के द्वारा स्थापित करवाई गई थी और अभय सिंह के द्वारा ही यहां पर मेले की शुरुआत की गई थी और अभय सिंह ही वो शासक है जिन्होंने खेजड़ी वृक्ष के काटने के आदेश दिए थे और भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी मेला भरता है, तो तेजाजी का भी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। ठीक है, पर्वतसर नागौर में है, सुरेली टोंक में है, सुरेली टोंक में मंदिर बना हुआ है और केकड़ी अजमेर में भी है, केकड़ी अजमेर में, यानी राजस्थान में कहावत प्रसिद्ध है, अजमेर के प्रत्येक गांव के अंदर आपको तेजाजी का मंदिर मिलेगा। ठीक है, तेजाजी का प्रत्येक गांव में मंदिर मिलेगा। जो बोलते हैं थान, थान क्या होता है? खुले चबूतरे पर, खुले चबूतरे पर बना तेजाजी का मंदिर, तेजाजी का मंदिर, वो तो क्या कहलाता है? थान कहलाता है। अभी बात करके गए तेजा टेर, तेजा टेर, यानी ये क्या हो गए? तेजाजी के गीत, तेजाजी के गीत, यानी किसान खेती करने से पहले तेजाजी के गीत गाता है, तेजाजी के गीत गाता है, उन्हें क्या बोला गया है? तेजा टेर के नाम से जाना गया है, जैसे अपने बात शुरू में ही कर चुके हैं। और तेजाजी के बारे में अपने बात करते हैं तो तेजा टेर हो गए, थान के बारे में बात होगी, भावता के बारे में बात कर चुके हैं। डाक टिकट उन पर जारी हुआ था 2011 में, कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। 5 रुपए का डाक टिकट किस पर जारी हुआ है? तेजाजी पर जारी हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने और बात करते हैं। मार्कर चल रहा है, ले लिए स्क्रीनशॉट के। तो अपने पूरे तेजाजी वाले वीडियो को अपने दोबारा रिपीट कर देते हैं, सारा का सारा एक साथ, जैसा कि आप जानते हैं उसको पूरा के पूरा मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूं। तो पहले एक बार बोलो तेजाजी महाराज की जय हो, एक बार फिर से। तो फिर बात करते हैं, तेजाजी महाराज का जन्म खंडाल नागौर में हुआ था, 29 जनवरी 1074 ईस्वी को हुआ था। पिता का नाम ताहरजी जाट था और माता का नाम जो है, माता का नाम क्या रखा गया है भाई? माता का नाम अभी बताओ आप, राजकुंवरी है, लेकिन उनको सुगुणा जी और बक्सो जी के नाम से एक ख्याल में दर्शाया गया है। और बाद में बात करते हैं कि इन्होंने जो अस्त्र शस्त्र की दीक्षा ग्रहण की थी वो बक्सादे जी जो इनके दादाजी थे, और नाना जी का नाम दुल्हन जी था। तेजाजी की बहन का नाम राजलबाई था और इनकी घोड़ी का नाम लीलन या श्रृंगारी घोड़ी है, और इनके गुरु का नाम मंगलनाथ था। तेजाजी की पत्नी को के नाम गुरजीत, तेजाजी की पत्नी को नाम पनेर के रामचंद्र जाट की पुत्री बोलद देवी उनकी सासू का नाम था तेजाजी का, और पेमल दे उनकी पत्नी का नाम है। पेमल दे की सहेली लाछा गुजरी थी। लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते समय वीरगति को प्राप्त हुए थे। वीरगति को प्राप्त होने के कारण राजस्थान में इनको उपनाम किन किन नामों से जाना जाता है, ये बात रहेगी। उपनाम जो है, उपनामों की अगर बात करते हैं, उपनामों में बात आ जाती है कि कृषि कार्यों के देवता, कृषि कार्यों के देवता, या अपने बोलते हैं काला बाला के देवता। काला बाला के, बाला का मतलब है कि काला बाड़ा के देवता, यानी नारू रोग, इसका मतलब क्या है? नारू रोग, और काला का मतलब सर्प। ठीक है, धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है, धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। सांपों के देवता के नाम में पूजा, सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और इन्हें कहा जाता है गायों का मुक्तिदाता, गायों का मुक्तिदाता भी इनको कहा जाता है। ये उपनाम की अगर बात करते हैं तो उनमें आ जाते हैं। फिर अपने और बात कर रहे थे कि इनको बासक नाग देव थे, उन्होंने डसा था। ठीक है, और जो तेजाजी महाराज है उन पर डाक टिकट 2 सितंबर 1992 में तो देवनारायण जी की फट पर डाक टिकट जारी हुआ था। सितंबर 2011 में तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। तेजाजी महाराज है, उनको सेरिया जनजाति भी पूजा करती है। ठीक है, सेरिया जनजाति के भी आराध्य देव है। तेजाजी की कर्मस्थली बांसी की दुगारी बूंदी में बनी हुई है, और बांसी की दुगारी बूंदी मानी जाती है। उनके मंदिरों की अगर बात करते हैं तो सेंद्रिया, भावता, पर्वतसर, ब्यावर,
सुरसुरा मुख्य मंदिर है। माली जाति का पुजारी होता है जो सांप का जहर चूसते हैं, सांप का जहर चूसते हैं, सांप का जहर चूसते हैं। गुरुजी बन के कहे, बन बोला घोड़ला, सांप का जहर चूसने वालों को क्या कहते हैं? घोड़ला कहा जाता है। ठीक है, तेजाजी का सुलेखा है जो पूनम चंद सीखवाल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये सारी बातें थी दोस्तों। अरे वो खट रख दियो, साफ करना। चलो ठीक है, ये सारी बातें हैं तेजाजी के बारे में। तो वीडियो कैसा लगे आप इसको शेयर कर देना। मैं फिर बार बार बताता जा रहा हूं, तेजाजी के बारे के अंदर सारी आपको बातें बता दी है। कुछ बातें रह गई हो तो उनको आप नोट कर लेना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।